नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी सबका स्वागत है। उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। सीएम रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड वन विकास निगम सॉफ्टवेयर के ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ई गवर्नेंस की दिशा में वन विभाग निगम का ये एक अच्छा प्रयास है। वन उपजों एवं प्रकाष्ठ के लिए ई ऑक्शन प्रक्रिया से वन विकास निगम के कार्यों में तेजी आएगी। प्रकाष्ठ और वन ओजोपज क्रिया करने वाले ई ऑक्शन प्रक्रिया में होने से अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ई ऑक्शन की प्रक्रिया से वन विकास निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। सीएम ने कहा कि ई गवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। ऑनलाइन माध्यम से लोगों को हर सुविधा मिले, इस दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और समय और धन दोनों की बचत होती है। कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने और समय की बचत के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग जरूरी है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। शाम करीब 4 बजे नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि जहां नड्डा ने एक कार्यक्रम में पहुंचकर संबोधन किया, उसके बाद नड्डा ने गंगा आरती में शामिल होने वहां पर पहुंचे। इस दौरान नड्डा ने संतों से मुलाकात की। नड्डा का भल्ला कॉलेज स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों की ओर से फूल बरसाकर और मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा ग्राउंड जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इसके बाद नड्डा शांति कुंज पहुंचे और गायत्री तीर्थ प्रमुख प्रणब पांड्या से मिले। इसके बाद वे अखाड़ों में संतों से मिलने के लिए निकल गए और उसके बाद निरंजनी अखाड़े में आयोजित समारोह में नड्डा ने शिरकत की और कहा कि मुझे हरिद्वार से अपना देशव्यापी दौरा शुरू करने का सौभाग्य मिला है। साधु संतों और मां गंगा के आशीर्वाद से पार्टी ऐसे ही देश को यशस्वी बनाने में हमेशा तत्पर रहेगी। इसके बाद नड्डा हर की पौड़ी पहुंचे और फिर गंगा आरती में हिस्सा लिया। नड्डा ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया है। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिनों की भारत यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से की है। एक स्वागत समारोह में जेपी नड्डा ने कहा कि हरिद्वार में गायत्री परिवार से आशीर्वाद लेने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारत की यात्रा पर निकले हैं। 120 दिनों की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिन हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले गायत्री परिवार के देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां पर गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणब पांड्या ने उनका स्वागत किया। तो वहाँ अपने आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत ही धन्यवादी हूँ। जो प्रेम आपने दर्शाया है, जो आपने हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति जो आपने प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शांति कुंज में आया हूँ तो आपसे यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की यात्रा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं 120 दिन में सभी प्रदेशों को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चला हूँ और आज उस यात्रा की शुरुआत मैं शांति कुंज से कर। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिनों की यात्रा पर निकले हैं और इसी की शुरुआत उन्होंने हरिद्वार से की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहुंचकर उन्होंने इसकी शुरुआत की है और यहां पर उन्होंने कई पांडियों से मुलाकात की है और साथ में आपको ये भी बताते चलें, मां गंगा की आरती में भी शामिल होकर उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि 120 दिनों की भारत यात्रा के दौरान जेपी नड्डा अपनी पार्टी को मजबूत करने और साथ में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दौरे पर निकले हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उन राज्यों में पार्टी को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जेपी नड्डा तमाम केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर पहुंचाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ विकास खरे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। विकास खरे, जेपी नड्डा दौरे पर हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आपने देखी?
बिल्कुल मोहित, आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार दौरे पर रहे और आपको बता दें सबसे पहले जेपी नड्डा ने जो मां गंगा का आशीर्वाद दिला, वहां पर पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है संतों से मुलाकात की और वहां पर संतों का आशीर्वाद दिला। तो साफ तौर पे मंत्रियों का भी ये कहना कि चाहे चुनाव हो या फिर महाकुंभ हो, उस पर जो है संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो इसी को लेकर बीजेपी 2022 की भी चुनावी तैयारी कर रही है और ताकि फिर बीजेपी ये चाहती है कि एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहरे। तो कहीं ना कहीं मोहित, अब बात की जाए तो चुनाव की जो दौर है उसका भी सिलसिला जो है हरिद्वार से जो यात्रा शुरू की है 2022 चुनावी यात्रा की, तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह की मां गंगा का आशीर्वाद जेपी नड्डा ने लिया, तो उस पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साह नजर आए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से अपना प्रचलन रहना चाहती है मोहित। जी बिल्कुल, लेकिन विकास साथ में हम ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन रहा, कोरोना की मार रही, और खासकर हरिद्वार की हम बात करें, वहां पर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार लोगों के आने जाने से होता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या उन लोगों की तरफ से कोई बात शाह उनके सामने रखी गई, जेपी नड्डा के सामने? बिल्कुल, बात की जाए तो मोहित, जिस तरह से भी कोरोना काल में काफी व्यापार ठप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो भी पूरी तरह से जो है काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं। तो उनका भी साफ तौर पे ये कहना है, जब मंत्रियों से वहां पर जो है व्यापारियों ने बात की, तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल की जो मार हमारे व्यापार पर लगी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमको भी सरकार की तरफ से कुछ जो है मुआवजा मिलना चाहिए। जी इसी को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जी बिल्कुल। वो भी वहां पर काफी उत्साह नजर आता है शासन की। और वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर अनदेखी मिली कि जिस समय बीजेपी नड्डा अपने हेलीपैड पर पहुंचे और जिस तरह से पुलिस ने रस्सी लगाकर वहां पर सभी कार्यकर्ताओं को रोका हुआ था, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो अनुशासन की भी अनदेखी साफ तौर पर देखने को मिले। क्योंकि जिस समय पुलिस की मौजूदगी में वहां जो रस्सी लगाई गई थी, इसको भी रस्सी को तोड़कर जो अनुशासन का ना पालन किया है जो बीजेपी कार्यकर्ता थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मोहित मिला है, क्योंकि इसी को देखते जब जेपी नड्डा जो है हरिद्वार दौरे पर आज थे, तो आज जो है पतंजलि बाबा रामदेव से भी उन्होंने मुलाकात की, वहीं शांतिकुंज में भी जाकर उन्होंने संतों से मुलाकात की। कब भाई जो है उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा है जो कि चुनावी की तौर पर यहाँ पर शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कई दिन वो वहां पर रहेंगे और भी कई जगहों पर जाएंगे, लेकिन साथ में जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनको संबोधित किया, कैसा जोश उनमें देखने को मिला? कार्यकर्ता क्या कुछ कहते नजर आए? बिल्कुल, फिलहाल की अगर बात करें तो मैं जिस तरह से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो उनमें भी एक काफी खुशी की लहर थी, क्योंकि कार्यकर्ता जिस समय वहां पर नारेबाजी जो है बीजेपी की वहां पर हो रही थी, तो काफी उत्साहित जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुश नजर आए। इसी को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, मां गंगा की पूजा अर्चना की। तो कहीं ना कहीं जो बूथ लेवल है, अब उस पर भी जो है पूरी तरह से जेपी नड्डा बैठक करे, क्योंकि बूथ लेवल से जो है सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वो काम करेंगे। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो भी काफी खुश नजर आए, ताकि आने वाली जो 2022 की जो चुनावी की जो तैयारी हो पूरी तरह से बीजेपी एक बार परचम लहरा सके मोहित। लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि विपक्ष की तरफ से क्या कोई ऐसा बयान सामने आया हो, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी जेपी नड्डा का ये दौरा बहुत अहम है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बात सामने आई है? बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह के अभी कल कांग्रेस के महासचिव जो राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो मां गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं, कहने के हमने पाप धोने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कुंभ के कार्य है उनको भी पूरी तरह से जो है जो उत्तराखंड सरकार है वो पूरा करे। कहने के धरातल पर जो कार्य है कुंभ के वो होते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि फाइलों में तो जो है साफ तौर पर अधिकारी बोल देते हैं, या फिर जो सरकारी जो मंत्री है वो भी बोल देते कि हमारे द्वारा जो है कुंभ का पूरी तरह से जो भव्य नजारा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह निशाना साधते ही नजर आ रहे कि क्योंकि कुंभ के कार्य हरिद्वार में होते हुए नहीं नजर आ रहे, तो साफ तौर पर जो कांग्रेस है जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है मोहित। साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद क्या उन्होंने कोई राजनीतिक तौर पर कोई बयान दिया हो, या फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कोई संदेश चुनाव को लेकर दिया हो? बिल्कुल, संदेश की बात करें तो मोहित साफ तौर पे जो जिस समय बूथ लेवल की बैठक
हरिद्वार में आज हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पे जो कार्यकर्ता उनमें जोश भरने का काम किया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो बूथ है उसको हमें जी मजबूत करना है, कि आने वाले 2022 का जो चुनाव होना है उसको हमें पूरी तरह से उसमें भी परचम ले लेना है। बिल्कुल तो विकास, कहीं लेकिन ना कहीं साथ में क्या बीजेपी की जो किसान है आंदोलन को काफी इस लेकर भी पर कोई बात जेपी नड्डा की तरफ से कही गई, क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं? अंतिम सवाल। पहुंचे तो उन्होंने भी संतों का आशीर्वाद दिया, तो काफी संतों में भी एक खुशी की लहर थी, लेकिन जी संतों ने भी साफ तौर पर यह नाराजगी बिल्कुल जाहिर की कि जो कुंभ का जो कार्य है वो पूरी तरह से 2021 से पहले बिल्कुल पूरा हो। 2021 में कुंभ का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास करें हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता वहां से जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ स्थिति आज जेपी नड्डा के कार्यक्रम में देखने को मिली। वहीं आप रुख करते हैं बाकी खबरों का। वहीं उससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत कार्यक्रम की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भल्ला कॉलेज हेलीपोर्ट पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उत्साह में पुलिस द्वारा लगाई गई रस्सी को तोड़ जेपी नड्डा से मिलने की होड़ लगी रही। बड़ी मुश्किल से पुलिस द्वारा जेपी नड्डा को और तमाम नेताओं को वहां से शांति कुंज के लिए रवाना किया गया। ये तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में भी यहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो नहीं माने और अनुशासनहीनता दिखाते हुए नजर आए हैं। यहां पर रस्सी को तोड़कर उनके जेपी नड्डा के पास पहुंचने की कोशिश की गई, तस्वीरें खिंचवाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ कोरोना की नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत खतरनाक था। इस पूरे मामले को लेकर भी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देश अनुसार जिले में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्तों को धर पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धवली बैरियर पर एक टाटा सोमा से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया, यानी कि 300 ग्राम से ज्यादा, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम से ज्यादा वहां पर गांजा जो चरस है वो बरामद की गई है। साथ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पहाड़ों में से चरस लाकर कोटद्वार के छात्रों और अन्य व्यक्तियों में बेचा करते थे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप रॉय ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि नशे के खिलाफ इस तरीके का जो अभियान है इसको और जोर शोर से चलाया जाए, ताकि युवाओं में खास तौर पर नशे के लिए जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है उसे खत्म किया जा सके। हमारे वर्तमान जो डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदया के द्वारा ये लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त उत्तराखंड का। इसी क्रम में कल अपराह्न में चेकिंग के दौरान सिद्धबली तिराहे पे एक टाटा सुमो से 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और किनको ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरा चेन हम प्रयास करें कि उसका खुलासा हो, और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। और जो नशे के खिलाफ, नशे में शामिल जो लोग भी हैं नशे के व्यापार में, उनको किसी भी कीमत पे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई। अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। तो वहीं ड्रग्स विभाग की एक टीम देहरादून से रुड़की पहुंची, जहां पर टीम ने नकली दवाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। टीम ने सबसे पहले एफडीए विजिलेंस की टीम के अधिकारी आदर्श नगर के गोल्डन सोसाइटी के अलावा कई आवासीय फ्लैटों में छापेमारी की, जहां पर नकली दवाइयों का बड़ा जखीरा विभाग की टीम ने बरामद किया। इस छापेमारी में टीम ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाइयां बरामद की हैं। टीम ने नकली दवाइयों के गोदाम को सील भी कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आरोपी विपुल गोयल मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसका लाइसेंस 2019 में ही खत्म हो चुका है। इसके बाद भी आरोपी लगातार अलग अलग नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां तैयार करके मार्केट में बेच रहा था। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो पूरे देश में नकली दवाएं बना के वितरित कर रहा था, तो हमने इसकी काफ़ी दिन से जानकारी एकत्रित की। तो ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, अंबाला कैंट, यमुनानगर, यूपी। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। प्रभारी सचिव हरबंस सिंह लघु ने चमोली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र पोषित राज्य सेक्टर, जिला योजना और स्वरोजगार योजनाओं के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। सचिव ने योजनाओं में प्राप्त धनराशि का समय से सदुपयोग करते हुए स्वर्ग रोजगार योजनाओं पर विशेष ध्यान देने और सीएम समाधान पोर्टल पर दर्ज जनता की शिकायतों का समय से निवारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रभारी सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि गुणवत्ता के साथ साथ योजनाएं समय से पूरी हो सकें और अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। आपको बता दें कि प्रभारी सचिव हरबंस सिंह चोग ने इस दौरान कार्यस्थलों का निरीक्षण भी किया। बात के लिए थोड़ा संवेदनशीलता बरतने को कहा है कि केंद्र सरकार से जो पैसा आया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि उपयोग का कुछ एक मौसम है। पर्वतीय क्षेत्र की अपनी कठिनाइयां हैं, बारिश के दौरान और बर्फबारी के दौरान हमारी गतिविधियां रुक जाती हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो बीच का मौसम होता है इसी को हम अपना वर्ष समझें। तो उस ओर मैंने अपना अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। उत्तराखंड में इस बार पर्यटन व्यवसाय कोरोना की वजह से पूरी तरीके से चरमरा गया। होटल व्यवसायी जहां लॉकडाउन के चलते पूरी तरीके से टूट चुके हैं, वहीं राफ्टिंग समेत एडवेंचर्स एक्टिविटीज करवाने वाले व्यवसायियों का भी धंधा चौपट हो चुका है। लेकिन अगले साल उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन कारोबारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ के चलते पर्यटकों की प्रदेश में आने की उम्मीद बढ़ी है। इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग जहां अपनी तैयारियों को मुस्तैद कर रहा है, तो वहीं होटल कारोबारी के चेहरे भी खिल चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से आई आर्थिक मंदी के बाद होटल व्यवसाय भी पूरी तरीके से चौपट हैं और इसी के साथ में होटल व्यवसायियों ने 31 दिसंबर और नए साल पर उम्मीदें लगाई हैं। इसी कारण कुछ होटल्स ने लोगों को लुभाने के लिए 20 से 25% तक छूट दी है। हालांकि इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को भी तरीके से फॉलो किया जाएगा और कुछ होटल्स में 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम पर भी पाबंदी भी लगाई गई है। कोरोना के चलते लोग जहां सेलिब्रेशन के लिए कम आ सकते हैं, तो वहीं इसके उलट उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावनाओं के मद्देनजर नए साल में पर्यटकों के आने की भी उम्मीद की जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ विकास खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास खरे, जिस तरीके की तस्वीरें लॉकडाउन में देखी गई, बहुत भारी नुकसान लोगों को हुआ, क्या कुछ इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी गई है? क्या कुछ तस्वीरें वहां पर दिखी हैं? बिल्कुल मोहित, आपको बता दें कोरोना काल में जो है व्यापार पूरी तरह से जो है चरमा गया है, क्योंकि
बात की जाए तो उत्तराखंड पूरी तरह से जो व्यवसाय है व्यापारियों का वो जो है पर्यटकों से चलता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में जो है पर्यटक जो हरिद्वार या उत्तराखंड नहीं पहुंच पाए, तो साफ तौर पर व्यवसाय है उनका पूरी तरह से जो कमर टूट गई है। अब व्यापारियों साफ तौर पर अब ये आवाज कर रहे हैं कि 2021 में जो है वो पूरी तरह से उत्तराखंड में पर्यटक आए और जो है कोरोना काल भी जो कोरोना महामारी जैसी बीमारी ये भी खत्म हो, तो अब जो है व्यापारी पूरी तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में जो है नए साल में 31 दिसंबर से जो है एक नई शुरुआत हो। और बात की जाए तो मोहित, आज जो कुंभ मेला दीपक रावत ने जो है साफ तौर पर व्यापारियों के साथ आज मीटिंग भी की है। उन्होंने जो है व्यापारियों से सुझाव भी मांगे कि आने वाले महाकुंभ में जो व्यापार पूरी तरह से चले, और इसी को लेकर काफी व्यापारियों ने अपने सुझाव भी दिए और अपनी बातें भी रखी कि जिस तरह से जो है हमारा व्यापार से ठप हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुंभ में उनको जो है निजात मिले। और मैं बात की जाए तो व्यापारी पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि व्यापारियों की जो है कोरोना कमर टूटी है। बिल्कुल, व्यापारी जो अभी फिलहाल परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास खरे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो विकास खरे जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है। भारत के 22 राज्यों में सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही भगवा फोर्स संगठन ने अब उत्तराखंड का रुख किया है। भगवा फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन त्यागी ने मुनि की रेती निवासी त्रियंबक सोमवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार उत्तराखंड में भी किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष को पद की जिम्मेदारी सौंपने के दौरान ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धर्म और संस्कृति पर कुठारघात करने वाले को संभलने की हिदायत दी है। चेतावनी भी दी है कि यदि वो लोग प्यार से नहीं मानते हैं तो दूसरी भाषा में भी उनको समझाने की ताकत भगवा फोर्स संगठन रखता है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही स्कूलों में धर्म और सांस्कृतिक पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी, जिससे देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे धर्म और संस्कृति को पहचान कर उसकी रक्षा करने के प्रति भी दृढ़ संकल्पित रहें। संगठन का उद्देश्य धर्म संस्कृति की रक्षा करना, हमारी माताओं बहनों पर जो आघात हो रहे हैं, संस्कृति के ऊपर जो आघात है, हम उसकी रक्षा करने के लिए हम लोगों ने संगठन का किस प्रकार से रक्षा की जाएगी, क्या कार्यक्रम उठाएंगे? संगठन रक्षा करने से तात्पर्य है महिलाओं को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, और समय आने पर यदि ना समझ पाए प्यार की भाषा। उत्तराखंड में हम लोग नगर पंचायत स्तर से या ग्राम सभा स्तर पर से इकाइयाँ अपनी गठित करनी शुरू कर दी हैं। ब्लॉक में हमने बनाई हैं, उसके बाद ज़िले में अभी तक केवल 9 जिलों में मैंने कार्यकारिणी बनाई है, अभी 5 बाकी हैं। और सनातन धर्म के लिए मैंने आपसे जैसे कहा है कि हम बच्चों से, छोटे बच्चों से जन जागृति शुरू कर रहे हैं। स्कूल से, जैसे क्लास 5th से हम लोग गीता, रामायण इन पर कंपटीशन करवा। तो वहीं टिहरी में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए मंडल चंबा की तरफ से एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि एक नई पहल शुरुआत की गई है। इस दौरान चंबा व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्म्यान सजवाण ने कहा कि जिले में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए व्यापार मंडल की तरफ से यह फैसला किया गया है, जिसके तहत बाजार के दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान के बाहर बिना मास्क के सामान नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें सभी लोगों के सहयोग करने की भी अपील की गई है। देवराल जी, यहाँ पे व्यापार मंडल ने यूँ किया, किस तरह आप इसका पालन किया जा रहा है? जो व्यापार मंडल का यहाँ पे बिना मास्क के सामान नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल, हमारे व्यापार सभा ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति जो है बिना मास्क के आएगा उसको सामान नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा निर्णय है और हम उसको सामान नहीं देंगे। एक अच्छी पहल है, कोरोना से बचने के लिए जो है एक बहुत अच्छा वो है निर्णय है, और सभी लोग सावधानी बरतेंगे। धन्यवाद। देहरादून में सड़क पर बने गड्ढे ने रायपुर निवासी एक शख्स की जान ले ली थी। दरअसल बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे पिता की बाइक सड़क पर बने गड्ढे में गिर गई। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिस पर डीआईजी ने अब बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही गई थी, और जांच में आपको बता दें कि उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आई है, इसको लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि जिस तरीके से सड़क में गड्ढे को खुला छोड़ा गया, इसमें
संबंधित कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है, जिसके आधार पर अब रायपुर थाने में संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने स्पष्ट कहा है कि यदि सड़कों में खुले हुए गड्ढों से किसी की भी मृत्यु होती है तो ऐसे में संबंधित संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मिला हुआ था, उनको जो एहतियात देने के लिए जो काम करना था उसमें से बड़ा पड़ी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।